नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या अब भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा? अमेरिका ने आखिर दखल क्यों दिया? ये फैसला सिर्फ तेल का नहीं, पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। जैसा कि अमेरिका ने भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल में ये कहा गया है। और अब इसी के चलते भारत ने अपने पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ये आदेश दिया है कि वो अभी रूस से तेल न खरीदे। रसिया से जो शिप तेल लेकर के भारत आ रही थी, उनको भी भारत गुजरात बॉर्डर पर अभी रोक दिया गया है। 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। इससे भारत को आर्थिक फायदा हुआ और तेल की कंपनी कंट्रोल में रही और रूस को फंडिंग मिलती रही। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से रिफाइंड तेल खरीदकर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, जिससे रूस को अप्रत्यक्ष फाइनेंशियल मदद मिलती है। अब अमेरिका चाहता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को रोका जाए। दोस्तों, कुछ भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने चेतावनी भी दी है, खासकर डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए की गई डील्स को लेकर। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी इंडिया पर और भी पेनल्टीज लगेंगी अगर आप रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते तो। अभी जो 5 से 7 रशियन क्रूड ऑयल टैंकर्स भारत के बॉर्डर गुजरात महाराष्ट्र की तरफ रुके हुए हैं, उनको हम किस तरीके से अब एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात है। वैसे तो भारत पहले लगभग 27 देशों से तेल का आयात करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके लगभग 40 प्लस देशों से उसने आयात करने का निर्णय लिया है। अब इसका भारत पर क्या असर होगा? अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारी दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्वतंत्र विदेशी नीति पर एक बड़ी चुनौती भी होगी। दोस्तों, ये सिर्फ क्रूड ऑयल की डील नहीं, ये एक सुपर पावर शैडो है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी नीति का पालन करे, जबकि रूस चाहता है भारत उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करे, और भारत चाहता है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिका रहे। भारत को अब सावधानी से चलना होगा। एक तरफ उसे अमेरिका के टेक और डिफेंस सपोर्ट की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ उसे रूस के सस्ते तेल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी चाहिए। अगर बात भारत के फायदे की जाए, इससे भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, जहां सस्ते तेल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, विदेशी मुद्रा की बचत और रूस के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन मजबूत हो रहा है। वहीं अगर बात करी जाए कि भारत पर संभावित असर क्या होगा, तो भारत को रूस से तेल नहीं मिलेगा तो भारत को फिर से मिडिल ईस्ट, अमेरिका या अफ्रीका से तेल खरीदना पड़ेगा, वो भी महंगे दाम पर। इसका मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और आम आदमी की जेब पर असर भी पड़ सकता है। भारत ने इस आधार पर जवाब दिया है और कहा अगला कदम कि वह अपनी जरूरत के अनुसार ही फैसला करेगा। कुछ भारतीय कंपनियां अब रुपए या युआन में भुगतान के विकल्प तलाश रही हैं। भारत एक बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है। रूस से डील भी जारी रहेगी और अमेरिका से रिश्ते भी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या फिर भारत को अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर अडिग रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।